podcast pilgrims. Thanks for joining me again. You know, everyone says कि be real. If you can be anything, just be real. पर क्या हम हर टाइम रियल रह सकते हैं? इनफैक्ट रियल होना होता क्या है? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये. So today we'll ask our guest to reflect on how much of themselves they really bring to the table every day. So let's welcome Himanshu. Hi Himanshu, welcome to Brief Banter podcast. Hey Sony, thank you for having me. Are you excited to be here? Real वाला आंसर देना है. Reality, पता नहीं. I'm excited definitely, but again, how much excited I am, I cannot say it. So yeah, let's say I'm pretty excited. अच्छा, अगर आपको खुद को रेट करना है कि how real you are on a regular day, like on a percentage scale, तो आप खुद को क्या रेट करोगे? 60%, 70% या फिर 100% unfiltered? 100% तो नहीं होगा ऑफ कोर्स. एक्चुअली अब जब इसके बारे में सोचते हैं तब रियलाइज होता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, स्पेशली कोई चीज़ ऐसी चीज़ को क्वांटाइज करना कि कितना परसेंट. सो ऐसा करें क्या कि थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, मे बी एट द एंड में फिर एक नंबर पे अप्रोच करेंगे कि हाँ बिल्कुल, ऐसे एकदम से परसेंटेज में तो कोई नहीं बता पाएगा. तो स्पेसिफिकली जैसे ये टॉपिक हम सुने, सबसे पहले तो एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया. फॉर एग्जाम्पल, हमको याद है कि कुछ दिन पहले ऐसे ही कोई शॉप पे गए थे. अब एक जेनरिक हैबिट है कि जब अकेले कोई शॉप पे जाते हैं तो ईयरफोन लगाते हैं, गाना सुनते हुए जाते हैं, राइट. और वो हमको लगता है कि हम लोग सब अग्री करेंगे कि बहुत वो हमारा स्पेस होता है, राइट. हम ईयरफोन है, हम कोई भी गाना सुन सकते हैं, दिमाग में चीज़ रहता है कि हम अपना एंजॉय करते जा रहे हैं, मे बी चीज़ों से थोड़ा डिविएट होने के लिए. और सडनली क्या हुआ कि किसी रीज़न से मेरा जो ईयरफोन थोड़ा मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि जो बैटरी है वो बैटरी ख़त्म हो गया था और वो गाना प्ले होने लगा बेसिकली लाउड में फ़ोन से किसी रीज़न से. और हम बहुत घबरा गए. हम लिटरली सोचने लगे कि हमको पता नहीं कि हम कैसे रिएक्ट करें. जल्दी जल्दी ढूंढने लगे कि ओके कैसे बंद करें. लॉक था, स्क्रीन लॉक था, फिर मेरे हाथों में चीज़ थी तो अनलॉक नहीं कर पा रहे थे. बट वही कुछ फ्यू सेकंड बहुत एक लंबा, हमको लगता है एक टॉपिक को रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली. कि अब फ्रैंकली मेरा जो इनिशियल थॉट था, हम भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे थे क्योंकि हम वो एंजॉय करते हैं. बट मेरे दिमाग में ये थॉट गया कि अगर लोग ये सुन लेगा बाहर कि ये गाना सुन रहा है तो मे बी वो जज करने लगेगा. एग्जैक्टली. बट बाद में हम इसके बारे में आके और सोचे कि ऐसे तो हम सबसे जिससे भी बात करते हैं, जो भी मेरे करीब में हो, मेरे रिलेटिव, मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमेशा हमको ये बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं सोचते हो किसी को ये करने के पहले. तो यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. अगर हम एक तरीके से देखें कि अगर वैसा रहता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो प्ले होने देते हैं. बट कौन सा रियल है? क्या वो रियल है जो मेरे फैमिली वाले बोलते हैं, या वो रियल है जो हम शॉप पे जो मेरे साथ जैसा हुआ, राइट. तो ये बहुत डिफिकल्ट हमको लगता है. और आजकल का ऐसा हम लोग का लाइफ भी है कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचते. या इनफैक्ट मेरे दिमाग में क्योंकि अभी कुछ थॉट्स भी आ रहा है कि आगे हम इसके बारे में जो पॉइंट बोले. फॉर एक और एग्जांपल, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है हमेशा. और वर्क फ्रॉम होम में हम नोटिस है कि लेट से कोई मीटिंग हो रहा है, उसमें कोई प्रपोजल रखा, लेट से कुछ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी हो सकता है, बट एक प्रपोजल रखा. और हम लिटरली मोस्ट ऑफ द मीटिंग जब करते हैं तो म्यूट करके अब खुद में बातें करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं. मे बी कभी भड़ास भी हो सकता है, कभी शायद एक अप्रिसिएशन भी हो सकता है, बट वो भी हम अप्रिसिएशन भी अपफ्रंट होके नहीं बोलते, भड़ास तो नहीं बोलेंगे. अब अगर हम इसके बारे में ज्यादा सोचे तो भड़ास नहीं बोलने का रीजन कुछ और होगा. और अगर हम एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहे हैं खुद में, बट वो हम अपफ्रंट नहीं बोल रहे हैं, तो उसका रीजन कुछ और होगा. तो फिर ये बातें आती है ना कि कौन रियल है. क्रिटिसिज्म तो समझ में आता है, यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन या फिर यू डोंट वांट टू साउंड रूड, पर अप्रिशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट ये है कि अब ये थॉट जब आया, इस पर भी हम सोचे कि क्यों हम लोग, तो ऐसा हमको लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन जो अंदर से आता है बेसिकली कि आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं. अब मे बी वेरी कर सकता है,
खासकर कॉर्पोरेट में कि बहुत बार ऐसा फीलिंग आता है कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सामने वाले को ये ना फील हो कि मक्खन लगाने वाले बातें जो नहीं होती है कि वैसे ये करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो अब जब इनहेरेंटली अगर हम एक दूसरे अगर रिफ्लेक्ट करें खुद को और सोचे कि कौन सा सही था, हम उसको एक्चुअली मक्खन लगा रहे थे कि नहीं, तो ये रियलिटी बहुत हमको लगता है कनंड्रम एक बेसिकली बोल सकते हो जाता है जो खुद थॉट्स में जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब क्योंकि हम लोग ये बातें कर रहे हैं तो लेट्स से मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स होता है जो आप कितने रियल हैं, आपका क्या रियलिटी है, आप उसको कैसे शोकेस करते हैं, उस पे आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अग्री देखेंगे एक वे में तो आपका जो प्रोफेशन है, आप जिस प्रोफेशन में है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड तो जो आप काम करते हैं वो आपके एक्चुअल डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बहुत इनहेरेंटली और आई वुड से अननोइंगली बहुत इफेक्ट ले आने लगता है, जिसके बारे में अनटिल अनलेस यू वोंट थिंक अबाउट आप मे बी आप नहीं अग्री करें जब तक आप थॉट नहीं दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में लेट्स से मेरा प्रोफेशन, हम एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा फील्ड है कि आप लेट्स से कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन आपको करना पड़ता है, तो हमेशा ये वाला एक थिंकिंग रहता है कि ओवर अचीविंग वाला एक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मेरे बोलने का क्या मतलब ओवर अचीविंग कि कोई मॉडल लेट्स से अगर आप ट्रेन कर रहे हैं उस मॉडल को तो आप हमेशा ट्राई करते हैं कि हम इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखें, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो इसके वजह से रिसेंटली हम क्या नोटिस किए कि फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले हम फर्नीचर खरीदने गए। अब हम जब फर्नीचर ले लिए तो वहाँ पे हम अपनी पार्टनर के सामने हमेशा ये शो करते हैं और दूसरे के सामने भी शो करते हैं। अब अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड शो एज इन अ कोट बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज अ शो और वेदर दैट इज रियल मी। हम ये शो करते हैं कि भाई हमको मैटर नहीं करता, हमको अगर एक लुक में पसंद आया तो हम ये ले रहे हैं, हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, राइट? कि और हम मेरा डे टू डे एक्टिविटी वैसे ही रहता है, हम नहीं इतना सोचते हैं। हाउएवर जब हम वापस आते हैं रात में, जब सोने जाते हैं तो ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाते हैं कि क्या हम सही किए हैं, क्या ये सोफा के क्या सेम प्राइस पे हम मे बी इससे फार बेटर एक सोफा अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करते, अगर हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोरेशन मोड में जाते, दूसरे शॉप्स में जाते तो क्या हम बेटर कर पाते। तो ये हमको लगता है ये जो ओवर थिंकिंग वाला है और इसके बारे में हम सोचे तो ये मेरे प्रोफेशन से आ रहा है, जहां पे हम बहुत एक चीजों को ओवर अचीव करने के लिए उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। When people say कि don't fake it, don't try to copy others, just be yourself, don't try to fit in, तो being oneself होना क्या होता है और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? Exactly. I think it's not I mean that objective कि be, हम खुद बोलते हैं, जैसे आप बोली हम भी बोलते हैं कि just be objective like sorry be yourself, but ये इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है be yourself बोलना मतलब करना, क्योंकि जैसे ये पॉइंट आया कि कॉपी नहीं करना है किसी को, राइट? बट एक एंगल में आप देखें तो हम लोग वो हमेशा करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। इनफैक्ट जो लोग बोलते हैं वो लोग खुद भी करते हैं, और हम लोग इस डिस्कशन में लेट्स से नहीं जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में हमको लगता है कि वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है कोई भी चीजों को क्या सही है क्या गलत है देखना। बट कॉपी तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम करते रहते हैं। कोई अगर हम बैठ के ये सोचे कि लास्ट कौन सा ऐसा मेरा थॉट था जो एक्चुअली हम बोल सकते कि ओरिजिनल मेरा थॉट था, बहुत डिफिकल्ट होगा ये आंसर करना, राइट? और इनफैक्ट इसके बारे में अगर हम सोचे भी कि वो ये क्या होता है ओरिजिनल, मतलब एक ऐसा ओरिजिनल थॉट जो कहीं एग्जिस्ट नहीं किया जिस सिस्टम। इनफैक्ट हम लोग खुद में भी आपस में बातें करते हैं, हम लोगों को कोई मूवी यहाँ पे भी आ जाता है कि हम लोग कितने रियल हैं, ट्रू टू हैं अपने। बहुत बार ऐसा होता है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम खुद ही एडमिट करते हैं कि हमको कोई मूवी पसंद आता है, राइट? लेट्स से बॉलीवुड, हिंदी में अपने बॉलीवुड में कोई मूवी आया, वो हमको पसंद आया, और फिर हमको नेक्स्ट मोमेंट ये पता चलता है कि ये कॉपीड है। तो ऐसा होता है कि एक हिट, मतलब आई वोंट यूज द वर्ड हेट रेट, बट एक डिसलाइक आ जाता है, राइट? उसके तरफ, जो कि अगेन हम फिर से मेंशन करेंगे, हम सही गलत पे नहीं जा रहे हैं, बट ऐसा होता है, राइट? क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब क्यों हमको बस एक ये थॉट कि ठीक है यार अगर कॉपी किया भी, लेकिन अगर हमको पसंद आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे तो आई मीन मेरे लिए तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? बट
इसमें सो ये जो चीजें आ जाती है बहुत हमको लगता है कि हम लोग बहुत इजीली जजिंग मोड में चले जाते हैं रादर देन जब वो सेम चीज हम लोग के, तो जब हम लोग बी योरसेल्फ, जब हम लोग किसी को सजेस्ट करते हैं, हम ऑल द टाइम वी डू दैट ऑल द टाइम इन एनी एनवायरमेंट, बी इट इवन इफ यू हैव टू गिव सम सजेशन टू योर फैमिली मेंबर, हम लोग बहुत जल्दी ये चीज पे कंक्लूड करते हैं। जैसे कोई भी चीज को लेट से किसी को एडवाइस देना हो तो हम लोग ये बहुत जल्दी बोलते हैं ना कि तुमको जो सही लग रहा है वो करो, पर अंदर ही अंदर हम चाहते हैं कि वो हमारी एडवाइस ही फॉलो करे। एग्जैक्टली हम लोग तो तब तो यहाँ पे भी हम लोग रियल नहीं रहना है। आई मीन हम लोग को जो लोग नहीं बोलते हैं कि फ्री में एडवाइस देना बहुत अच्छा होता है, हम लोग को जो फ्री है उस चीज में भी हम रियल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनहेरेंटली हम लोग एक लेट से एक चीज पे बिलीव करते हैं स्ट्रांगली। और आई नो ये सब बात करनी इजी होती है, बट डिफिकल्ट होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो यहीं पे हमको लगता है कि ये टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर्स है। डेफिनेटली कुछ तो रीजनिंग है ना, वो जो एक एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट आ गया जब वो भोजपुरी सॉन्ग बेसिकली एक्सपोज हो गया, तो उसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकता है। अब अगर हम लोग एकदम ट्रेस बैक करने लगे तो ये नहीं पॉसिबल है ना कि डे टू डे लाइफ में हम लोग हर चीज को लेके एकदम डीप थिंकिंग करके ट्रेस बैक करके, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। तो ये जो रियलिटी का जो पैराडाइम है, बट हाँ डेफिनेटली अगर हम ये बोले कि लेट से हम ये अगर एक ये पॉइंट बोलते हैं कि जैसे कोई मीटिंग होता है, वर्चुअल मीटिंग में हम अपने वर्क फ्रॉम होम से ये पैराडाइम बहुत ज्यादा रिलेट स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड कर सकते हैं, क्योंकि काफी चीजें कोविड के बाद बहुत चीजें ऐसी हुई कि हम लोग को अपने बारे में काफी चीजें रियलाइज हुई हैं। तो उसके बारे में अगर थॉट डाले तो सेम जो मेरा अंदर एक फीलिंग आ रहा था एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में कि ये ऐसा प्रपोजल कैसे रख सकता है, आई मीन ये एकदम इलॉजिकल है। और इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व थे और हम ये चीज अपफ्रंट बोल भी दिए थे। और बाद में जब हमें ऐसा थॉट आया तो कि अगर हम ऑफिस जाते और अगर ये चीज लाइव होता तो क्या हम सेम चीज बोलते हैं, ऑल्दो मेरा फीलिंग सेम रहता, हम मोस्ट प्रॉब्लम नहीं बोलते। तो एक और बात ये आती है कि सोसाइटी के डर से हमको लगता है कि दैट इज ये भी एक बहुत एब्स्ट्रैक्टेड चीज है सोसाइटी में फिट होने के लिए। हाँ, फिट इन होने के लिए एग्जैक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीप इन करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वो चीजें नहीं करते। और अगेन कोई कुछ सही या गलत इसमें नहीं है, बट ट्रू बीइंग रहना खासकर मतलब हमको लगता है कि एवरीबडी शुड ड्रॉ दैट लाइन फॉर एग्जांपल, जो कि अगेन बोलना बहुत इजी है। हम अपने लाइफ में एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि हाँ यहाँ पे हम एकदम ट्रू सेल्फ रहें। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग अपने अगर कोई पार्टनर का बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशली वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि यू आर ऑलवेज इन, हम ये चीज फील किए हैं कि वर्क फ्रॉम होम वाले में एक क्या प्रॉब्लम होता है कि यू आर ऑलवेज इन दैट मोड, दैट ऑफिस मोड इज ऑलवेज ऑन फॉर यू। हाँ, ऑफिस जाने में क्या होता है कि आप वापस आते हैं, ठीक है वो गया काम के बोलते हैं। अगेन हम नहीं बोल रहे कि 100% ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि घर से भी आके ज्वाइन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस और आउटलायर्स। बट द पॉइंट हियर इज जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप हमेशा उस ऑन मोड में हैं। अब आप जब भी आप उस मोड में रहते हैं लेट से, और आप सोच रहे हैं यहाँ पे जैसे हम अपना प्रोफेशन लेके भाई मॉडल ट्रेन करना है, उसका ट्वीकिंग करना है, ये करना है, और सेम चीज अननोइंगली ऐसा क्या होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में वो सीप इन करने लगता है। आप अपने पार्टनर से कोई डिस्कशन भी करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हर डिस्कशन का लॉजिकल मीनिंग निकालना इज अ I don't think, I mean, on this topic, I will be very clear, I don't think it is a correct thing to do. बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कशन आपको just to loosen yourself, vent something out, और उस समय अगर आपका पार्टनर लेट से वेंटिंग आउट कर रहा है और आप उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं, that can actually lead to things which you are, I mean, that's not again correct for you also. But क्योंकि वैसा बन गया है आपका unknowingly, unconsciously, आपके जॉब की वजह से या जिसके भी वजह से, तो क्या यहां पे हम रियल हैं? हम नहीं रियल है, क्योंकि हम एक्चुअली नहीं चाहते हैं। काफ़ी सीरियस टॉक कर ली हमने, थोड़ा लाइट करते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ट्राई टू बी क्विक विथ योर आंसर एंड ऑनेस्ट एज वेल।
स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज, लेट्स से आपने कुछ ऑर्डर किया है बट यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस, विद द डिलीवरी सर्विस, लेकिन डिलीवरी पर्सन ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे 5 स्टार रेटिंग ही देना, तो व्हाट विल यू डू? 5 स्टार देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सीक्रेटली एंजॉय वॉचिंग पीपल फाइट? कहीं भी, इन व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आमने सामने. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल यू नो, स्ट्रेंजर्स नहीं. Yes, all the time. Everybody does. Has there ever been a time when people around you are talking about a popular song or artist जिसे आप नहीं जानते, but you act like you do just to fit in? Again, सबने किया होगा. Yes, yes. It happens with not a lot, I would say, to be honest. But it happens. It happens specifically. Again, now it has decreased over the period of time. I remember in my college days when there were a few people always talking about, Hollywood movies, and I didn't watch Hollywood movies. मतलब हम जहाँ से आते थे हम लोग उतना हॉलीवुड नहीं देखते थे. हम लोग का DD नेशनल रहता था या जी सिनेमा, ये सब रहता था. तो जब कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे क्योंकि वो डिस्कशन हो रहा है और तुम खुद चाहते हो कि हमको इंक्लूजन वाला मिले, तो उस वक्त हाँ, डेफिनेटली इट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट. Now I don't care, to be honest. At this point, if you ask me, I really don't do that. But I have done that over a period, and it's okay, I think. Yeah. Have you ever acted like an expert on something you knew nothing about? I have, definitely. Yeah. And finally, on a percentage scale, how real were you being while answering all these questions? Okay, these, this last few questions you mean? These 3-4 questions, the last one. On the questions, 100%. At this point of time. Cool. काफ़ी गंभीर डिस्कशन था ये, बहुत ही गंभीर टॉपिक उठाया था हमने. वेल, थैंक यू सो मच हिमांशु यहाँ आने के लिए. Thank you for having me. Really, it was because it was a good feeling. It's actually a good feeling to talk about things what generally you only keep inside you and in your brain. और आप बस अपनी खुद से बातें करती हैं, तो कभी कभी अच्छा लगता है कि आप एक्सप्रेस करो, तो उनको वो फीलिंग काफ़ी अच्छा है अभी. थैंक यू फॉर दिस. बातें तो हमने ऐसे की जैसे हम कोई साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हो. ऐसा नहीं है. दिस वाज जस्ट अ कैजुअल टॉक. सो दैट्स इट. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.